हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। मैं राकेश चौधरी इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लास का अपना ये सफ़र चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में आ पहुंचा है। चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं। तो जो मेन न्यूमेरिकल हैं उनको ले लेते हैं, उनके सॉल्यूशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो है हमारे पास किसी बंद पृष्ठ में प्रवेशित फ्लक्स कितना दे दिया, 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और निर्गत फ्लक्स 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम है। और उस बंद पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की गणना अपने को करनी है कि कितना आवेश उसमें परिबद्ध है। याद करो गाउस का नियम, मुख्य बिंदु, पहला पॉइंट, किसी भी पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स हमेशा नेगेटिव और बाहर निकलने वाला फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पहले तो ये काम करेंगे, पूरा का पूरा फ्लक्स देख लें। तो पृष्ठ से संबंधित कुल फ्लक्स और कुल फ्लक्स जो होगा फाई, वो क्या हो जाएगा बच्चों, आउट वाले में से इन वाला घटा दो। इन वाला तो कैसा हो गया, नेगेटिव, और आउट वाला कैसा हो गया, पॉजिटिव। देन फाई इज इक्वल्स टू, आउट कितना है 800 माइनस 400 इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हो गया हमारे पास उससे संबंधित टोटल फ्लक्स का मान, फाई का मान हो गया। अब देखें यहां पर पूछा क्या है, परिबद्ध आवेश की गणना कीजिए, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश बताना है कितना होगा। लगा दो गाउस का नियम, पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश फ्लक्स को अगर हम निर्वात की विद्युतशीलता से गुणा करवा देंगे तो मिल जाएगा, रख दो वैल्यू। देन समेशन क्यू इज इक्वल्स टू फाई, तो फाई कितना आया हमारे पास 400, सारा एम केस में बदलने की जरूरत नहीं है, इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। और क्या निकाल रहे हैं, आवेश, तो मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम। ये अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है कि 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सिग्मा दे दिया जी। सिग्मा कितना दे दिया अपने को, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 80 माइक्रो को बदल दो पहले, 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर, ले आए हम केस में। फिर अपन बात कर लें त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी दे दी अपने को बच्चों, ये व्यास दिया है, आधा कर दो। देन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1.2 मीटर। गोले का आवेश और इससे निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक तो पूछा है कि उस पर आवेश कितना है Q, और एक अपने से पूछा है कि उससे संबंधित फ्लक्स का मान कितना होगा। देखो क्या दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे दिया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व परिभाषा एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा आपको बताया हुआ है Q अपॉन S, तो क्या हो जाएगा Q अपॉन S की वैल्यू, गोला है और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। देन यहां से हमें Q मिल जाएगा और Q इज इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सारी वैल्यूज रख दो। देन Q इज इक्वल्स टू सिग्मा कितना हो गया हमारे पास, 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, कूलम। फिर देखो और अपने से पूछा है कि उससे संबंधित निर्गत फ्लक्स बताइए कितना होगा। देन फाई, तो निर्गत फ्लक्स का मान, फाई की अगर हम बात करें तो फाई इज इक्वल्स टू, लगाओगा उसका नियम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू ये रही, तो फाई इज इक्वल्स टू 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 1.2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है आपको, अपॉन 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12। फाई निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम।
क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका घन वाला है, और घन वाला मैंने आपको पहले एक वीडियो लेक्चर में सारा बता दिया घन वाले क्वेश्चन को। तो चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट वाली एक्सरसाइज है। गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र है वो दिया है 10 वोल्ट अपॉन मीटर। गोले की त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर पूछा है बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा। बनाओ गोला। अब ये तो दिया ही नहीं है कि कौन सा है, कि चालक है, कुचालक है, क्या है। यहाँ तो बाहर की बात हो रही है, तो बाहर तो चाहे वो तीनों में से कोई सा दे दे आपको, गोलीय कोष दे दे, चालक गोला दे दे, कुचालक दे दे, ई आउट का मान तो सबके लिए समान ही होगा। तो ये एक गोला, चलो गोलीय कोष ही मान लें, इसको दिया तो नहीं है लेकिन गोलीय कोष ले लो या चालक गोला ले लो। अब देखो बच्चों, इसकी त्रिज्या दे दी अपने को 5 सेंटीमीटर। अपने को कहा गया है केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इस जगह ई का मान दे दिया 10 वोल्ट अपॉन मीटर। कहां पूछ रहा है, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पे, बताओ तो 8 भारी होगा। ये 8 सेंटीमीटर अपने से, कि यहां पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 8 है, और यहां अपने से पूछा है कि यहां बताओ विद्युत क्षेत्र कितना। पहले भी बाहर ही दिया था, अब भी बाहर ही दिया है, और आपको पता है ई आउट का मान KQ/R², गाउस का अनुप्रयोग नंबर 4, 5 और 6, बाहर विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है। तो 2 इक्वेशन है, तो दोनों की इक्वेशन बना लो। पहले इसकी ले लो कि ई का मान 10 इज इक्वल्स टू, के को के ही रहने दो, कैंसिल हो जाएगा देखो बाद में, RQ निकाल लेंगे, अपॉन R², कितनी दूरी पर, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी दी है 20, तो 0.2 हो गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो उसका स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड की बना लो, कह रहा है 8 पर बताओ, यहां बताओ, तो यहां बताएंगे तो यहां तो ई तो निकालना ही है, इज इक्वल्स टू के, अच्छा गोले का आवेश तो उतना ही रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है, तो क्यू उतना ही, कितनी दूरी पर 8 सेंटीमीटर, तो 0.08 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये 2 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन से आप डिवाइड कर दो, KQ से KQ कट जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर गोले में 2-3 बातों का अपने को ध्यान रखना है। किस तरीके से, अगर मान लो ये चालक गोला होता और इसी में आपसे ये पूछ लेता कि अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 10 है तो 4 सेंटीमीटर पर बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और यहां नाम देता, फिर ये मान लो चालक बोल देता, एक चालक गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र है, तो उसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर पे बताओ कितना होगा। हमारा आंसर क्या होता, 0 होता, क्योंकि कहां है 4 सेंटीमीटर, भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 4 तो अंदर ही तो रह गया। अब अंदर रह गया, चाहे वो गोलीय कोष है चाहे वो चालक गोला है, अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना रहेगा, 0। लेकिन कुचालक होता तब नहीं होता, क्योंकि कुचालक वाले के लिए वैल्यू हमने निकाली है KQ/R/R³, तब पहले Q निकाल लेते, स्मॉल r की वैल्यू पुट करके उसको सोल्व कर लेते। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने को करना है। अब लेते हैं अपन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अब बच्चों नेक्स्ट अपन लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो इजी क्वेश्चन हैं, जिन पर डायरेक्ट फॉर्मूले में आप वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा, उनको मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो आपको पहले करवा दिए गए हैं, तो जो टफ क्वेश्चन है उनको अपन ले रहे हैं एक्सरसाइज वाले के। तो देखो अगला क्वेश्चन है कि चित्रानुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है, वर्ग से निर्गत फ्लक्स की गणना कीजिए। क्या दे दिया अपने को, एक वर्ग है वो दे दिया, ऐसे एक वर्ग दे दिया, और उस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई है वो कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर, और उस वर्ग से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां कोई आवेश रखा हुआ है Q, और अपने से पूछा जा रहा है कि बताओ इस वर्ग में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। याद करो घन से निर्गत फ्लक्स जब मैंने आपको बताया था, वहां पर मैंने फ्लक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, और वहां मैंने आपको बताया था कि जब भी इस प्रकार की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है हमारे सामने, तो हम एक ऐसी आकृति का निर्माण करें ताकि वो आवेश उस आकृति के ठीक बीच में चला जाए। उस आवेश को हिलाना नहीं है वहां से, हमें केवल एक ऐसी आकृति बनानी है ताकि वो आवेश उस आकृति के बिल्कुल ठीक बीच में चला जाए और वो आकृति जो है वो सममित हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नीचे वर्ग है, उसके 5 सेंटीमीटर ऊपर आवेश रखा हुआ है, हम चाहते हैं कि वो आवेश वहीं रहे, ये यहाँ पर है चार्ज, हम चाहते हैं कि ये यहीं पर रहे, और हम एक ऐसी आकृति बनाना चाह रहे हैं ताकि ये उसके बिल्कुल सेंटर में चला जाए। उसके लिए हम क्या बनाएंगे बताओ,
कौन सी आकृति होगी? हम बना देंगे एक घन। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से एक घन जो है वो यहां पर इस तरीके से बना देंगे। ये घन बना दिया आपने, और वो जो आवेश है वो उस घन के अब बिल्कुल बीच में चला गया। अब याद करो, पूरे घन में से Q का मान कितना दिया आवेश अपने को? Q का मान अपने को दिया है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। अब यहां देखो 5 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ था, जो हमने घन लिया तो घन में टोटल कितनी फलक होगी? 6, और घन की सारी फलक होती हैं वो बराबर होती हैं। हर भुजा की लंबाई कितनी होगी? 10। इसका मतलब वो आवेश है कितनी हाइट पे था? 5 सेंटीमीटर। तो 5 तो ये होगी, 5 ऊपर वाली ये होगी। तो अब वो उस घन के बिल्कुल बीचों बीच है। इतना आवेश उस घन के केंद्र पर रखा हुआ है। अब पहले अपन बात करें पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q का मान कितना दे दिया अपने को? 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। ये तो पूरे घन में से गुजरने वाला है, मात्र क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। लेकिन अपने को तो कह रहा है कि नीचे जो वर्ग दिया था उस वर्ग में से कितना जा रहा है, तो पूरे घन में से इतना जा रहा है। टोटल कितनी फलक है? 6। जब 6 फलक में से इतना जा रहा है तो एक फलक में से कितना हो जाएगा? 5 फलक। कितना हो जाएगा? Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें हम 6 से और डिवाइड कर देंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और मल्टीप्लाइड बाई 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो वो जो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो अपने को दिया था वो इसीलिए दिया गया था ताकि हम उस आकृति का निर्माण कर सकें। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के 2 धात्विक पृष्ठ एक दूसरे के समांतर 0.05 मीटर दूरी पर रखे हैं। दोनों पर समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश हैं। यदि दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र का मान 55 वोल्ट अपॉन मीटर है तो बताइए हर पृष्ठ पर कितना आवेश है। देखो क्या दे दिया, 2 पृष्ठ दे दिए बच्चों इस बार अपने को, एक ये दे दिया और एक ये दे दिया। दोनों पर परिमाण में समान आवेश लेकिन प्रकृति में विपरीत। इसका मतलब एक प्लस का और एक माइनस का। इस पर भी Q है, इस पर माइनस का Q है। आगे अपने को कहा गया दोनों के बीच की डिस्टेंस वो दे दी अपने को 0.05 मीटर, और फिर अपने को कहा गया है कि रखे हैं दोनों समान, इनके मध्य विद्युत क्षेत्र। ठीक मध्य भाग में E का मान अपने को दे दिया 55 वोल्ट अपॉन मीटर है। क्या पूछा है? पूछा है कि हर प्लेट पर कितना आवेश है वो बताइए, Q का मान कितना होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे, ये एक समांतर प्लेट संधारित्र बन गया है, 4 के पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट पर कितने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। तो कितने होंगे? 2। एक तो ये प्लस वाली प्लेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, एक माइनस वाली प्लेट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी। पहले प्लस वाली के कारण देखें तो प्लस से दूर जाएंगे E प्लस, माइनस वाली प्लेट के कारण इस जगह आप विद्युत क्षेत्र की दिशा देखोगे तो माइनस में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं E माइनस। प्लस से भी दूर, माइनस के अंदर जा रहे हैं। 2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुए, दोनों के बीच का कोण 0, और 0 में परिणामी निकालने के लिए क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो E प्लस का मान कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब कहोगे कि चालक है तो चालक में अपॉन में 2 कैसे आ गया? याद करो वहां पर जब अनुप्रयोग बताया था कि ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ये केवल और केवल अपरिमित आकार की चालक पट्टिका के कारण होता है। बाकी यहां जब इसने अपने को क्षेत्रफल दे दिया इसका मतलब अपरिमित तो नहीं है, है तो वो परिमित ही, और परिमित आकार की चालक पट्टिका के कारण E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E माइनस दूरी पर तो डिपेंड करता ही नहीं है, E माइनस कितना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के बीच का कोण 0 है, दोनों को जोड़ दिया तो E का मान कितना आ गया बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो कुछ आपको दिया है निकालना क्या है अपने को आवेश बताना है। तो E की जगह तो 55, सिग्मा की जगह Q बाई S रख देंगे, Q अपॉन S इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से S की वैल्यू कितनी दे दी अपने को? क्षेत्रफल कितना दे दिया? 1।
इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो यहां से आवेश Q बराबर कितना आ गया 55 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। इस तरीके से आवेश आ जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट वाला जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपने को दिया है, एक द्रव्यमान इतने द्रव्यमान का कण है, समरूप आवेशित लंबी क्षैतिज परत जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इतना है, उसके ऊपर कुछ दूरी पर रखा है, कण पर कितना आवेश हो कि स्वतंत्र छोड़ने पर वो नीचे ना गिरे। देखो एक दे दी हमें पट्टी का, तो ये एक प्लेट दे दी समावेशित है, मान लीजिए प्लस का मान लें, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा दे दिया अपने को 5 इंटू 10 टू द पावर -5 कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर के कुछ दूरी ऊपर है वो एक कण रखा हुआ है, मान लो m द्रव्यमान का है, और उसका जो वजन दिया है वो अपने को दे दिया 9 गुणा 10 की पावर -5 ग्राम, और फिर अपने को कहा गया है कि उस पर कितना आवेश हो कि वो नीचे ना गिरे। अब देखो बच्चों, नीचे वाली जो प्लेट है मान लो प्लस की है, तो अगर यहां जो कण अपन रख रहे हैं अगर वो कण माइनस का होगा तो 100% है डेफिनेटली नीचे आएगा। दो बलों के कारण गुरुत्वाकर्षण भी नीचे लाएगा और नीचे वाली पॉजिटिव प्लेट उस माइनस को नीचे की ओर खींचेगी, तो दो बलों के कारण वो नीचे आएगा। हम चाहते हैं कि यहां कोई कण रखें वो नीचे ना गिरे, इसका मतलब उस कण पर कैसा आवेश होना चाहिए प्लस, क्योंकि नीचे वाली प्लेट कैसी है पॉजिटिव, वो कण भी कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा तभी तो प्लेट उसका विरोध करेगी ऊपर की ओर। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि वो नीचे ना गिरे, तो अभी उसके ऊपर कितने बल लग रहे हैं, मान लो ये प्लस का है तो ये प्लस का है, तो अभी उस कण पर कितने बल लग रहे हैं, दो। कौन कौन से, एक तो उसका भार नीचे की ओर लाने का प्रयास करेगा mg, और नीचे वाली जो प्लेट है ये अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी इस प्रकार से, मान लो वो विद्युत क्षेत्र है वो E है, तो उस विद्युत क्षेत्र E में Q आवेश का कण रखा हुआ है, तो उस पर कितना बल लगेगा बच्चों, F = QE, और वो बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर। क्यों, नीचे प्लस इस पर प्लस, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण QE लगेगा इधर। तो उस कण पर कितने बल लगेंगे, दो, एक mg और एक QE। अब देखो अगर मैं ये कह दूं इफ QE इज ग्रेटर देन mg क्या होगा, पार्टिकल ऊपर जाएगा। अगर मैं कह दूं QE इज लेस देन mg क्या होगा, पार्टिकल नीचे आएगा। अगर मैं कह दूं दोनों इक्वल हैं, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, स्थिर अवस्था में हो जाएगा। ये तो करना है, तो कर दो दोनों को बराबर। QE है वो बराबर होगा किसके, mg के। जो जो वैल्यूज आपके पास हैं वो सारी पुट कर दो। Q तो निकालना है, E की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, परिमित आकार की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। M दे दिया अपने को, तो M इंटू जी, सिग्मा दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट है ही, M है ही, G है ही, Q अपने को इस वाले फॉर्मूले से मिल जाएगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सारी वैल्यूज वो पुट करनी है। चलो लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 5 मिलीमीटर दूरी से एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट की ओर लंबवत दागा जाता है। चालक प्लेट का न्यूनतम पृष्ठीय आवेश घनत्व की गणना कीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से ना टकराए। देखो यहां पर हमें ये दे दी, एक प्लेट दे दी, और प्लेट इधर से इलेक्ट्रॉन फेंका जा रहा है, उस पर प्लस है या माइनस है उस पर डिस्कस करते हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन फेंका जा रहा है और अपने को कहा गया है कि वो इलेक्ट्रॉन उस प्लेट से ना टकराए, इसके लिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होना चाहिए। अब देखो बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ना टकराए, अगर मैं इसको प्लस की बढ़ा दूंगा तब तो 100% टकराएगा ही टकराएगा। तो वो ना टकराए इसके लिए ये प्लेट कैसी होनी चाहिए, ऋणावेशित होनी चाहिए। कितनी दूरी से उसको दागा गया है, 5 mm, 5 मिलीमीटर दूरी से। अब इस समय जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उस समय उसके पास कितनी ऊर्जा है, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का एक मात्रक होता है और इसको सेकंड फिजिक्स में हम पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको जूल में कन्वर्ट करना होता है, बिल्कुल आसान है, आपको केवल और केवल E की वैल्यू पुट करनी होती है। देन कितनी हो गई, ऊर्जा कितनी हो गई उसके पास, 10 की पावर 3 ये एनर्जी है।
10 की पावर 3 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अब बन गया जूल। तो इतनी ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन उधर फेंका गया 5 मिलीमीटर डिस्टेंस से। हमें इसका सिग्मा बताना है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व कम से कम कितना होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से ना टकराए। अब देखो बच्चों, जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ था उस समय इसके पास इतनी ऊर्जा थी, वो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, सामने वाली प्लेट अब उसको क्या करने लगेगी, प्रतिकर्षित। और हम ये चाहते हैं कि जस्ट उसके पास से, बिल्कुल उसके पास जाकर वो वापस लौट के आ जाए। क्यों? अब जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है तो धीरे धीरे इसकी ऊर्जा का मान, इसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और जिस समय ये जस्ट उस प्लेट के पास होगा उस समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। तो फिर उसकी गतिज ऊर्जा गई कहां? उसकी गतिज ऊर्जा, उसके पास जो ऊर्जा है वो किस में खर्च हो गई, इस माइनस, ये जो माइनस है, ये जो माइनस उस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो इसके पास जितनी गतिज ऊर्जा थी वो इस ऋणावेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कितना प्रतिकर्षण होगा, तो वो देखें। अब ये जो प्लेट है ये क्या उत्पन्न कर रही है, विद्युत क्षेत्र। अब यहां देखो इसने वर्ड बोल दिया है अनंत विस्तार की, इसका मतलब E का मान कितना बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम पढ़ चुके हैं कि E विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर बल, तो आवेश Q पर बल F इज इक्वल्स टू कितना, QE। और जब ये यहां से यहां तक आ रहा है तो ऐसी स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन ने कितना कार्य किया है इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, कितना कार्य हुआ बच्चों? कार्य का फॉर्मूला जानते हैं कि बल गुणा विस्थापन होता है। तो W इज इक्वल्स टू बल कितना है, QE और इंटू S। अच्छा, E की जगह क्या पुट कर दूं, W इज इक्वल्स टू Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू S। अब देखो ये जो किया गया कार्य है, यही कार्य में तो उसकी गतिज ऊर्जा वो कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा इसी कार्य में परिवर्तित होती है, इसी कार्य में परिवर्तित हो जाती है या परिवर्तित होती है। तो ऊर्जा कितनी थी उसके पास, जो भी उसके पास एनर्जी थी वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, कार्य में। अब ले लो सारी वैल्यू, एनर्जी कितनी थी उसके पास, 10 टू द पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। कार्य का फॉर्मूला ये रहा, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना है अपने को। S विस्थापन कितना ट्रेवल करके आया है, 5 मिलीमीटर। तो 5 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, अपॉन और क्या था, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। इसको सोल्व करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा की, और उसका यूनिट हो जाएगा कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 अब होता है समाप्त। अब अपन चालू करेंगे चैप्टर नंबर 3। थैंक यू सो मच।